नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें सिवाय झूठ के कोई बात ही नहीं की। चुनाव आयोग पर जो आरोप है उन आरोपों का तो जवाब ही नहीं दिया और जो जवाब दिया भी गया वो झूठ। चुनाव आयोग राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं और मैं साक्ष्यों के आरोप लगाए गए हैं कि गलत तरीके से बिहार में वोट काटे गए, लेकिन चुनाव आयोग उनकी बात को भी मानने को तैयार नहीं। राहुल जी से चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट देकर ये बात कहिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के वोट बड़ी संख्या में काटे गए। उसके बाद जब चुनाव आयोग में शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और बहुत कम समय दिया जवाब देने के लिए। उतने समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 18,000 वोट की सूची ऐसी दी जो कि 2019 के चुनावों में जिन्होंने वोट डाला था, उससे पहले के चुनावों में जिन्होंने वोट डाला था, लेकिन 2022 के चुनावों में उनका वोट कट गया था और मैं एफिडेविट के दिया। और आप समझ लीजिए तब से आज 3 साल से ऊपर हो गए और चुनाव आयोग ने एक बीएलओ तक पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या फायदा ऐसे चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे 2024 में, तो हर जगह जो बीएलओ थे और बीएलओ से लेके एसडीएम तक या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक, यादव और मुस्लिम जो भी लोग थे वो सारे लोग हटा दिए गए। एक भी बीएलओ तक को यादव और मुस्लिम को नहीं रखा गया, जबकि वो पहले वाली सूची में थे। बीएलओ की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है। जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई, दोनों सूचियां दी गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक चुनाव आयोग ने। तो कैसे माना जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अभी से बिल्कुल प्लान्ड वे में जो आज विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी बताया कि बिल्कुल प्लान्ड वे से अभी से ही वोट काटने का प्रयास शुरू कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। वैसे तो कहीं यादव और मुस्लिम कहीं है ही नहीं जिम्मेदार पदों पर, लेकिन जो थे भी निर्वाचन प्रक्रिया से उन सबको हटा दिया गया है, बीएलओ से लेकर एसएचओ से लेकर एसडीएम से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक। और ये बात भी देखने की है कि आप पहले गौर करें, जब पहले चुनाव होते थे और अगर विपक्षी दल बीजेपी ही थी तब विपक्षी दल ये कोई शिकायत करते थे, तत्काल उस अधिकारी को हटा देता था चुनाव आयोग। चाहे वो 17 का चुनाव हो, 14 का हो, 2012 का हो। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हटाए गए, प्रमुख सचिव हटाए गए, लेकिन बाद के चुनावों में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, एक भी अधिकारी या कर्मचारी को, चाहे उसकी जितनी शिकायत की गई हो, तथ्यों के साथ की गई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। लखनऊ में राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह वहीं पर आईजी रेंज थी। क्या चुनाव आयोग को कम से कम चुनाव के दौरान के लिए हटाना नहीं चाहिए था? इसलिए चुनाव आयोग पर यह आरोप बनते हैं। और बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो भी पूरी तरह से गलत तरीके से उसमें वोट काटे गए। तो अब आगे उसमें जो भी विपक्षी दल निर्णय लेंगे, अगर आंदोलन करने का है जो कोई भी, तो वो किया जाएगा। जनता को अपने वोटों की चोरी रोकने के लिए खुद भी सहयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।